आदमी भीड़ से घिरा हुआ है, बहुत लोग आसपास हैं, एक भी वफादार नहीं। तो उस भीड़ के होने का कोई फायदा? जय जयकार करने वाले लोग हैं, लेकिन सब हराने वाले, जिताने वाला कोई भी नहीं। चारों तरफ फौज है, झंडे लिए खड़े हैं। वो बाहर से जय जयकार कर रहे हैं, अंदर से पूरा सोच रहे हैं हारना चाहिए ये आदमी। बहुत कुछ दिया भगवान ने, सब कुछ तो नहीं दिया ना। जब जो नहीं है उस पर ध्यान जाएगा तो आंख में आंसू आएंगे, रोएगा आदमी। और जो कुछ मिला उस पर संतुष्ट हो जाएं, आभारी व्यक्ति, धन्यवादी हो जाएं, तो जो धन्यवाद के गीत जागते हैं वो बड़े अद्भुत होते हैं। वहां शब्द नहीं ढूंढने पड़ते कि प्रार्थना करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, वहां तो अपने आप मुंह से निकलता है कि मेरे परमात्मा, जो तूने दिया, जितना दिया, जैसा दिया, जिस तरह का दिया, बहुत है, मैं आभारी हूं। सिर झुकाएगा और धन्यवाद करेगा। तो एक ऐसी चीज हम खोज रहे हैं सभी, संपन्न रहो, जीवन में दरिद्रता ना हो, इतना कमजोर ना हो कि निर्बलता के कारण रोना पड़े, सुरक्षित रहूं, असुरक्षा की भावना कभी ना आए, निर्भय रहूं, मेरे बाद भी मेरा नाम रहे। ये बहुत सारी इच्छा होती है इंसान की, और ये सब वो प्यास है जो सबके अंदर है। कभी आप हिमाचल जाएं तो शिमला से ऊपर वह एरिया जो किन्नौर का एरिया है, बड़े सुंदर सेब के बगीचे और वो पहाड़ जो बर्फ से ढके हुए, चांदी जैसे झरने, निर्मल जल से बहती हुई, कल कल करती हुई जलधाराओं के साथ नदियां, ऊंचे ऊंचे पेड़, उन पेड़ों के साथ हर दिन जब सूरज की किरणें चमकती हैं, पत्तों के बीच से छनकर आती हुई सूरज की किरणें, ऐसा लगता है कि जैसे सोना धरती पर बिखर रहा है। को थोड़ा थोड़ा धुआं धुआं सा, सुरमई सांझ और सोने से भरी हुई सुबह। तो वहां एक पक्षी की बात कही जाती है। वो पक्षी जो आवाज लगाता है, कर्कश आवाज आती है उसकी, मोटी आवाज, जूहो 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 जूहो। और उस पक्षी को हिमाचल के बर्फीले भागों में देखा जाता है। वहां भी कभी कभी उस पक्षी की आवाज सुनाई देती है, बहुत कर्कश आवाज आती है, जूहो 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 जूहो। लेकिन उसी के साथ एक और छोटी सी चिड़िया उड़ के आती है, और वो चिड़िया, उसकी आवाज वो भी अद्भुत आवाज है, भोला जाला। अब दोनों आवाज को पहचानने वाले लोग ये कहते हैं कि जानते हैं ये कौन है? इनमें एक बहू है और एक सास है। लोग कहते हैं कि ये कर्कश आवाज वाली कौन है? बोले ये सास है, और जो मीठी आवाज वाली है वो चिड़िया, उसकी बहू है। और पूछते हैं ऐसा कैसे है? तो वो बताते हैं कि पहाड़ों में रहने वाली एक बहुत सुंदर सी कन्या थी, गरीब परिवार की, जो वहां के जंगली फलों को इकट्ठा करके
खुश होती थी, बांटती थी, और वहाँ के जो फूल थे उनसे अपना पल्ला, अपना दामन भर के घर की तरफ गीत गाते हुए आया करती थी। एक समृद्ध परिवार ने उसको देखा जो मैदानी भाग में रहता था, घूमने के लिए गया होगा। उन्होंने उसको देखा, देखने के बाद कहा उस परिवार से कि ये कन्या अगर हमारे घर की बहू बने तो कितना अच्छा हो, और वो ब्याह दी गई। वहां जो झरने का पानी पीती थी, नदी के किनारे दौड़ती थी, वहां के फूल इकट्ठा किया करती थी, वहां के पक्षियों की बोली के साथ अपनी बोली मिलाकर गीत गाया करती थी। अल्हड़ जीवन जिया जिसने, घर के अंदर बहुत समृद्धि नहीं थी लेकिन जिंदगी में बहुत समृद्धि थी, बहुत खुशहाली थी। ऐसी जिंदगी जीने वाली कन्या को मैदानी भाग में जहां गर्मी बहुत पड़ती है वहां पर शादी हो गई। शादी हो गई तो पति के प्यार के कारण साल 2 साल तो कट गए। सास ऐसी थी जो उसको मायके नहीं जाने देती थी। वो बोल देती थी कल चले जाना, भोर में जाना। और ये कहती थी मां जाऊं, और उसकी आवाज आती थी भोर में, कल सवेरे चले जाना। बड़ी अद्भुत कहानी प्रचलित है, लेकिन ये समझ लेना कि ये सिर्फ सास बहू की नहीं, ये आत्मा की और परमात्मा की है। इस कहानी को अगर समझना हो, बरस बीतते जाते हैं और ये कहती है माँ मुझे जाना है, अपने मायके जाना है, क्योंकि वो पहाड़ बुला रहे थे। वहां मैदानी भाग की गर्मी, तपती हुई लुएं, और फिर सास का भी व्यवहार थोड़ा अजीब हो गया। पति कहीं काम करने के लिए विदेश में चला गया था, इधर सास बहू दोनों ही रहते हैं। ये बेचैन हो गई और एक दिन इसके मुंह से आया जूहो जूहो, जाऊं 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 मां जाऊं। और वो भोर में जाना, भोला जाला, तो वहां की भाषा में वो बोले भोला जाला। बच्ची के प्राण निकल गए, वो चिड़िया बन गई। और उसको मरता देख करके सास की भी हालत ये हो गई कि मेरा बेटा आएगा क्या कहेगा, उसके भी प्राण निकल गए। वो दोनों पंछी बन गए, उड़ते हुए घूमते हैं, आवाज देते हैं जाऊं जूहो जूहो जूहो। उधर से आवाज आती है भोला जाला, भोर में चले जाना, कल जाना। पक्षी बनकर दोनों उड़ते घूमते हैं। अब वहां के जो रहस्यदर्शी लोग हैं वो कहानी को अलग तरह से कहते हैं, जिसका सार ये है कि ये जो जीव है ये परमात्मा के उस धाम से आया है जहां बड़ी शांति है, जहां आनंद ही आनंद है, स्वतंत्रता है पूरी, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। लेकिन ये इस आत्मा की शादी वहां हो जाती है जहां कहा जाता बड़े घर में जा रहे हो, समृद्धि मिलेगी, बहुत प्यार मिलेगा, बड़ा परिवार होगा। यहाँ तुम छोटे से हो, वहाँ बड़े बन जाओगे। और इस तरह से ये आत्मा दुनिया में आ जाती है। और यहाँ आने के बाद उसे लगता है कि गहने तो हैं, मकान भी है, खाने के लिए साधन भी है, लेकिन वो जो दुखों की तपस है, वो जो पीड़ा है संसार की, वो जो एक व्याकुलता में इंसान जीता है, वो व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि उसे बार बार अपना घर याद आता है और आत्मा पुकारती है कि जाऊं, मायके जाऊं। मतलब हर आदमी के अंदर से एक आवाज आती है कि मेरा ध्यान भगवान से जुड़ जाए। बहुत है दुनिया में चीजें, लेकिन मन कहीं लगता नहीं, न घर में चैन आता, न शांति आती, न तृप्ति होती। घर से बाहर जाता है आदमी, दौड़ लगाता है, दुनिया की सैर करके आता है, उसे लगता है बाहर जाने से शांति मिलेगी,
उसके बाद लगता है नहीं अपना घर अच्छा है, फिर घर में रहकर उब जाता है, लगता है कि भरी दुनिया में दिल कहीं लगता नहीं, क्या ढूंढती हैं निगाहें। तब समझ में आता है कि वो मायका छूट गया, बाबुल मेरा नैयर छूट हो जाए। वो छूट गया जहां से मुझे शांति मिलती। बस इसी को कहा जाता है कि साधक को उस धाम से अपने को जोड़ना होता है। और अगर नहीं करोगे तो शरीर छूट जाएगा, लेकिन आत्मा फिर भटकेगी। पंछी बनकर गाते हुए घूमना पड़ेगा, जो हो जो हो जो हो, जाऊं जाऊं जाऊं। सब कुछ होगा लेकिन तृप्ति नहीं होगी। चलते चलते जिंदगी की सांझ हो जाएगी, लेकिन जहां जाना था वहां नहीं जा पाओगे। एक दायरे में घूमते घूमते जीवन पूरा हो जाएगा। चीजें होंगी लेकिन चीजों के द्वारा जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए यह माना जाता है कि हर एक व्यक्ति की प्यास एक ही है, परमात्मा का धाम, जिसे कृष्ण भगवान कहते हैं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमो मम। जहां जाकर तुम कभी लौटना नहीं चाहोगे, बस वही है मेरा धाम। तुम वहीं के लिए बुलाए जा रहे हो, वहां लौट आओ, वहां के लिए चलो। चल हंसा उस देश जहां पर ब्रह्म का खेल, ज्योति जले अगम की बिन बाती बिन तेल। चल हंसा उस देश, वहां जाने के लिए दुनिया में आए हो। दुखद स्थिति यही है कि हम प्रतिबिंब में वास्तविकता समझ रहे हैं। शीशे में कोई चीज दिखाई दे रही है, हम सोचते हैं कि यही है। स्वामी रामतीर्थ इसके लिए उदाहरण दिया करते थे कि शीशे का पिंजरा है, बुलबुल कैद है, और बुलबुल के पांव के नीचे एक गुलाब का फूल रखा है, जिसे देखकर वो इतनी आनंदित होती है कि उसके लिए शीशे में जहां जहां गुलाब दिखाई देता वहां चोंच मारती है। उसे लगता है इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। सब जगह वो दिखाई देता है पर मिलता नहीं, झलक मिल रही है। और फिर जब वो चोट खाकर नीचे गिरती है तो कहते हैं तब उसको पता लगता है कि जिस चीज को ढूंढ रही थी वो तो उसके चरणों में रखी हुई है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर रखी हुई है। भगवान ने वो सारी चीजें जो तुम्हें देनी थी, जिसको तुम पाना चाहते हो, जो परम शांति है, जो परम आनंद है, उसे इस खूबी के साथ अंदर छिपा दिया, क्योंकि हमारी आदत बाहर ढूंढने की है। महात्मा गांधी के जीवन काल में उनके एक गाथा में यह वर्णन भी आता है कि रायचंद चौधरी थे गुजरात के हीरे के व्यापारी। उनकी कथा है बड़ी लंबी चौड़ी, जिसका सार यही है कि वो दिल्ली के लिए ट्रेन में जा रहे थे और ठग उनके पीछे लग गए। और ठगों ने रोज रात्रि में, जब वो सो जाएं, वो तो लंबी तान कर सोए हीरा व्यापारी, और ठग जो है सुबह से लेके शाम तक उनके पास विश्वास जीतें और रात में उनकी तलाशी लें। और जब वो दिल्ली नजदीक आने वाला था, उससे पहले ही उन्होंने देखा अब तो हम हार गए हैं। उन्होंने दूसरे ठगों को बेच दिया कि व्यापारी है, माल है इसके पास, निकलेगा, तुम तलाशी लेना। वो भी पूरी कोशिश करते रहे। जब दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ये रायचंद चौधरी उतरे और ठगों ने कहा कि भाई आपने भी हमको पहचान लिया होगा कि हम कौन हैं, और हमने भी आपको पहचान लिया कि आप भी ठगों के बाप ही हो। तो इतना तो बता दो कि आप वो हीरा छिपाते कहां थे। बोले मैं बाथरूम में जाया करता था ना, जब हाथ मुंह धोने के लिए जाता था तो हीरा तो साथ में ही होता था। तो मैं इस तलाश में रहता था कि मैं जाऊंगा तो उसके बाद ये लोग भी बाथरूम में तो एक बार जाएंगे। जैसे तुम लोग बाथरूम में जाते थे तो मैं तुम्हारे तकिए के अंदर उसको छिपा करके और आराम से चैन से सोता था। मुझे पक्का पता था
तुम सारी जगह ढूंढोगे लेकिन अपना तकिया ढूंढने वाले हो नहीं। तो चालाक से चालाक लोग दुनिया में है ना, और चालाक का भी बाप भगवान है। वो क्या करता है, आपका हीरा आपके अंदर छिपा के रख दिया, जिसे ढूंढते हुए तुम व्याकुल हो रहे पूरी दुनिया में, वो तुम्हारे अंदर है। ध्यान लगाओगे तो ही मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला है नहीं। अब आसानी से ध्यान लगता नहीं तो कोई भी खजाना अपना ढूंढ लेगा। बस यही गुरु की जरूरत पड़ती है, और जहां गुरु की जरूरत पड़ती है तो वहां व्यक्ति को और सारे कार्य छोड़कर अपने गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु जब मंत्र दे, गुरु जब विधि दे, गुरु जब आपको आंखें बंद करना सिखाए, गुरु जब आपका ध्यान टिकाना सिखाए, गुरु जब आपको अंदर खोजने का तरीका बताए, तो वो अभ्यास कराए, तो उसके साथ जैसे छोटे बच्चे हर बात को मान लेते हैं, ऐसे मानने वाले आज्ञाकारी बन जाइए। मेरा सिर है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ हृदय है। तो जब आप सिर छोड़ देते हैं तो शिष्य बन जाते हैं, और जब शिष्य बन जाते हैं, शीश गुरु का हुआ, हृदय आपका गुरु से जुड़ गया। गुरु की आज्ञा, गुरु के आदेश, गुरु के संदेश मान करके जब आप साधना में उतरने लगते हैं, आपका हीरा आपको मिलना शुरू हो जाता है। उसकी तैयारी हर किसी को करनी चाहिए। तो 1000 काम छोड़कर, जैसे कहते हैं ना कि 10 काम छोड़िए नहाइए, और 100 काम छोड़िए भोजन कीजिए, 1000 काम छोड़कर सत्संग कीजिए, और 1,00,000 काम छोड़कर भगवान का ध्यान कीजिए। ऐसा पुराने लोग कहावत कहते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है, वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है